कि ये एक्सटेंशन वाला महीना है तो हमें इस पे बात करते रहना है कि एक्सटेंशन के महीने में एक के बाद एक खबर आ रही है, तवज्जो भटकाने की कोशिश की जा रही है। कभी अटैक किया जाता है सहाफ़ियों पे, कभी अटैक किया जाता है ख़वातीन पे, कभी कोई जाली खबरें लॉन्च की जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के अटैक कर दिया, वो वहाँ पे था ही नहीं। आज तक उसके ऊपर इस नौयत का कोई मुकदमा भी नहीं हुआ और अब एक वीडियो निकाल कर ले आए जाली। वो वीडियो 16 मार्च की है और कहाँ की है? वो ज़मान पार्क की है और उसको डाल दिया 9 मई के खाते में कोर कमांडर हाउस। कितने अरसे के बाद? लगभग 2.5-3 साल के बाद डाल दिया, 2.5 साल के बाद डाल दिया। ये निज़ाम जो है वो ऐसा लगता है कि बावला हो गया और वो ये चाहता है कि किसी तरह पलक झपकते में ये महीना गुजर जाए। लेकिन महीना लंबा है और पाकिस्तान में जो है वो एक्सटेंशन को अब एक गाली की तरह लोग देखते हैं। लोग ये कहते हैं कि एक्सटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पाकिस्तान खोखला हुआ। मैं ज़ाती तौर पे मुझे ये लगता है कि किसी को भी पाकिस्तान में किसी भी महकमे में किसी भी इदारे में अब एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़े नुकसानात ये होते हैं कि एक तो जिसको एक्सटेंशन मिल जाती है वो इस्तेहसाल करता है बाकी लोगों का जिनकी नीचे से बारी आ रही होती है। दूसरा, इदारे के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है कि यार हम इतने बेकार हैं, हम इतने बेकार हैं कि हम ये ड्यूटी नहीं संभाल सकते, ये भी बात पैदा हो जाती है। फिर कोई भी लाजमो मलजूम नहीं होता, एक दिन तो हर एक को रिटायर होना होता है, एक एक्सटेंशन के बाद तो फिर जाना ही पड़ेगा ना। मैक्सिमम कोई आदमी अपनी नौकरी को खींच के 10 साल ले जा सकता है, इससे ज़्यादा क्या लेकर जाएगा। यहां डिक्टेटर 10 साल के बाद फारिग हो जाते हैं। परवेज मुशर्रफ को देख लें, ज़ियाउल हक को देख लें, लंबा टाइम निकाला लेकिन एक दिन घर जाना पड़ा। तो सबको ही जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये चिपक के रह जाएंगे। जाना पड़ा था अयूब खान को भी, जाना पड़ा था याया खान को भी, राहिल शरीफ को भी जाना पड़ा था, जनरल बाजवा को भी जाना पड़ा था, एक दिन जनरल आसिम मुनीर को भी जाना पड़ेगा। तो इनके बाद भी कोई जर्नैल ही आएगा ना जो आर्मी चीफ बनेगा पाकिस्तान की आर्मी का, क्योंकि ये मुल्क भी रहना है और ये फौज भी रहनी है। तो इसको प्रोफेशनल तरीके से अगर आगे बढ़ाया जाए, ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है आजकल सोशल मीडिया पर। आफ्ताब इकबाल साहब, क्योंकि एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी मार्शल अदवार में अजीबोगरीब तरामीम ने लोगों को अजियत में रखा, नई तारीख लिखना शुरू कर देते हैं, मुताला पाकिस्तान असर नौ लिखना शुरू कर देते हैं, अजीबोगरीब तारीख हमें पढ़ाते हैं और समझाते हैं और ये सारे तजर्बे पूरी तरह नाकाम हुए हैं। यानी डिप्लोमेसी भी हमने करनी है, मईशत भी हमने चलानी है, एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, एहतसाब भी हम करेंगे, अदलिया को भी हम ही गाइड करेंगे, इलेक्शन कमीशन भी हमसे पूछे बगैर कदम नहीं उठा सकता। अहलियत सिर्फ हम में है, जो हम कहेंगे वही सिक्का राइजुल वक्त होगा। ये आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा और यही एक सोच है, एक आमराना सोच है जो पाकिस्तान को इस नहज तक ले आई है कि पाकिस्तान अंदर से खोखला हो गया। आज आप मईशत की हालत देखें, बदतरीन हालात हैं। लगातार 3 साल से पाकिस्तान की बरामदात का क्या हाल है। सरमायाकारी पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, लोग पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। एयरपोर्टों को अब लोगों को रोकने की कोशिश पे लगा दिया लोगों को कि जनाब बंदे रोको बाहर जाने से। लगातार पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, खौफ की फिजा पाकिस्तान में एक कायम की हुई है, इंसानियत का हकूक की पामालियां हो रही हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है कंट्रोल होने की बजाय। चले खैबर पख्तूनख्वा में तो ये कहते हैं ना कि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात हुए, जबकि वहां पे हुकूमत जो है वही इस्टेब्लिशमेंट की है। वो जो चाहते हैं उस हुकूमत से करवा लेते हैं, मुकम्मल सपोर्ट उन्हें वहां पे हुकूमत की जानिब से मिलती है। लेकिन उस मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद वहां पे अमन कायम नहीं हो पा रहा। वजह पॉलिसी का है, पॉलिसी ठीक नहीं है। और जो आफ्ताब इकबाल साहब बात कर रहे हैं ना, बात यही है। नादरीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और खबर यह है कि मरियम नवाज के बैनर्स और पोस्टर्स लाहौर से उतारे जा रहे हैं। ज़हीम लगारी साहब खड़े हुए सड़क पे बता रहे थे कि हर खंबे के ऊपर
हर जगह के ऊपर 2-2 4-4 मरियम नवाज के बैनर पोस्टर लगे होते थे। शहर में हर जगह मरियम नवाज का फोटो लगा हुआ था। कंटोनमेंट एरियाज के अंदर बहुत सारे फोटोज लगे हुए थे। थोड़ा अरसा पहले मैंने आपको दिखाया कि पाकिस्तान के फौजी यूनिफॉर्म के अंदर वो मरियम नवाज साहबा का बैनर सीधा कर रहे थे एक जगह पे सीढ़ी लगा के। तो इस लेवल पे मरियम नवाज साहबा की तशहीर की गई थी टिका के। लेकिन अब पता चल रहा है कि जनाब उनके बैनर पोस्टर उतारे जा रहे हैं। इस पे ना लोगों की अलग अलग राय है। शहजाद अकबर साहब का यह दावा है कि फील्ड मार्शल साहब की लाहौर आमद होती है तो इससे पहले पूरे कंटोनमेंट को मरियम नवाज के बैनर से साफ कर दिया जाता। मरियम नवाज के बैनर्स कुछ अरसा पहले हमारे फौजी खुद लगा रहे थे। अब उनका चेहरा कंटोनमेंट की हद तक साफ किया जा रहा है क्योंकि अब वो दिल से उतर गई हैं, ये शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं। दूसरी तरफ ज़हीम लगारी साहब कह रहे हैं कि बाकी लाहौर से भी उतारा जा रहा है। क्यों उतारा जा रहा है इसके बारे में कुछ सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उतारा जा रहा है हर जगह से। ये कौन उतरवा रहा है ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि इस वक्त कोई फील्ड मार्शल और मरियम नवाज या नवाज शरीफ में कोई लड़ाई चल रही है तो हम कुछ कह नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ये सब लोग एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। इमरान खान साहब को अगर जेल में रखना है तो इन सबको मिलकर रहना पड़ेगा क्योंकि ये सारे इमरान खान से डरते हैं। किसी का मैंडेट जाली है, कोई इस बात से डरता है कि उसने जुल्म बहुत कर दिया है, कोई इंक्वायरी से डरता है, कोई नौकरी से डरता है, किसी चीज़ से। सब लोग डरे हुए हैं। बेशुमार पुलिस वाले शामिल हैं, FIA वाले शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। जिन जिन लोगों ने 2 नंबरियां की हैं वो डरे हुए हैं सारे। बेनिफिशरी बहुत ज़्यादा हो गए ना इस निज़ाम के। तो ये सारे एक दूसरे के इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। मुझे नहीं लगता ये मामला है, लेकिन और कोई मामला समझ भी नहीं आ रहा। मैं इसको डिग आउट कर रहा हूँ एक आधे दिन में, कोई और चीज़ लगती है तो देखते हैं। लेकिन अगर ये वाकई में फील्ड मार्शल के दिल से मोहसिन लेकिन अगर वाकई में फील्ड मार्शल के दिल से मरियम नवाज साहबा उतर गई हैं तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी अजीब चीज़ है। हालांकि हमने देखा कि एक साथ हॉर्स एंड कैटल शो भी हो रहा है, हर जगह पे मिल के एक दूसरे की तारीफ़ भी कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले पता चला कि मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत की तारीफ़ भी की गई कि 8 स्टेट ऐसी होती है, ऐसे काम करना चाहिए। लेकिन अब ये चीज़ आ रही है तो बड़ी दिलचस्प है, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा आपको पता है उनके जो वजह शोहरत है, जहाँ से उनको शोहरत मिली, वो उनका पहला बयान था कि मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में पता लगा कि बरतानिया वाली भी इनकी है, बेनिफिशियल ओनर है ये, और पता चला कि पाकिस्तान में भी बेशुमार है। अब पता चला और भी पता नहीं किधर किधर है। तो अपने झूठ से इन्होंने शोहरत पाई सबसे पहले, फिर कैलेबरी फॉन्ट आ गया, फिर एक के बाद एक इस खातून ने इतने सारे झूठ बोले कि इनकी शोहरत इस वजह से हो गई कि ये द्रोह गोई की मास्टर है। यानी इनसे ज़्यादा पक्के मुंह के साथ किसी ने पाकिस्तान की सियासत में झूठ नहीं बोला। अब इन्होंने एक और झूठ बोला, इधर आप देखिए। हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। पंजाब में सहाफ़ी और सहाफ़त महफूज है। हद हो गई। वैसे एक सहाफ़ी ने कहा कि ये पेंट जो है ना, इसमें इन्होंने करप्शन किया और 2 नंबरी किया और फ्रॉड किया है। ये पेंट इन्होंने ठीक नहीं लगाया, ये फ्रॉड कर गए लाहौरियों के साथ। ISI ने उठा लिया उस सहाफ़ी को, 8 दिन इसलिए कैद रखा और वहाँ पे लोगों को मारते थे और कहते थे मरियम नवाज के खिलाफ बात नहीं करनी। वो सहाफ़ी छूट कर आया, पहली बारिश हुई, वो सारा बह गया, वो सच्चा साबित हो गया। हक सच की बात करने वाले सहाफ़ी को, जिसकी बात पहली बारिश में सच साबित हुई, ज़हीम लगारी साहब, उनके साथ मरियम नवाज के दौर में क्या हुआ। मैं अपनी बात नहीं करता, बहुत सारे और सहाफ़ियों की बात करता हूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब की नौकरी कौन खा गया, ज़रा पता कर लें। किसकी ख्वाहिश पे खा गया ये भी पता कर लें। समीना पाशा साहिबा के साथ क्या हुआ पता कर लें। इनकी अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल अकाउंट से बैठकर सहाफ़ियों को लगातार हरासा करती है। आज तक किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफिशियल अकाउंट पे बैठ के पंजाब हुकूमत के सहाफ़ियों को लगातार हरासा करती है। और ये हम रोज़ाना की बुनियाद पे विटनेस कर रहे हैं। बेशुमार और सहाफ़ियों को मैं नाम ले सकता हूं जिनके साथ पंजाब में जुल्म और बर्बरियत की गई। जो डाटा है ना, वो ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल पंजाब में हुआ है। पीका के तहत इन्होंने पंजाब में सहाफ़ियों के साथ जो किया है, उसकी किसी और सूबे में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो झूठ बोलने में तो ये हमेशा से पहले नंबर पे रहती हैं।
एक मरतबा फिर पहले नंबर पे आई हैं।